हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, start which pair of triangle in figure, which pair of triangles are similar, write the similarity criteria used for answering the question and also write pair of similar triangle on the symbolic form। देखो, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कुछ इसके ना कुछ 6 पार्ट्स हैं बेटा, हमने अलग अलग स्लाइड्स पे कन्वर्ट किए हुए हैं। कह रहा है हमें ये जो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं बताना है कौन से पेयर्स सिमिलर हैं कौन से नहीं हैं, और सिमिलर हैं तो वो कैसे हैं और उसके ट्रायंगल के नेम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के दिखाओ, वो भी हमें लिख के दिखाना है। तो जैसे हमारा ये पहला ट्रायंगल है एबीसी और पी क्यू आर। कौन कौन सा ट्रायंगल है हमारा यहाँ पे? ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर। अब ये दो ट्रायंगल हमें बताने हैं सिमिलर हैं या नहीं। तो देखो, इसमें एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। और बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया हमने पढ़ा है कोई दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए? बिल्कुल पढ़ा है। अगर दो ट्रायंगल्स होते हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब वो ट्रायंगल्स क्या होता है? सिमिलर। तो भाई एंगल ए इक्वल है किसके? एंगल पी के। एंगल बी इक्वल है किसके? एंगल क्यू के। एंगल सी इक्वल है किसके? एंगल आर के। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हुए? सिमिलर। तो देखो, ट्रायंगल दो ट्रायंगल है ना, अब नेम कैसे प्लॉट करना है, नेम भी इंपॉर्टेंट होता है प्लॉट करना, ये नहीं आप उल्टा सीधा कर दो। जैसे देखो, एंगल ए किसके इक्वल है? पी के ना, दूसरे ट्रायंगल के। तो यहाँ पहले ए लिखो, यहाँ पहले पी लिखो, दोनों ट्रायंगल्स के। अब यहाँ बी बी क्यू के इक्वल है ना, तो यहाँ पे बी लिखो और यहाँ पे क्यू लिखो, जो बचा है अब यहाँ लिख दो सी और आर। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है हमारे बाय एंगल 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 से। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। यहां पे ट्रायंगल है एबीसी और पी क्यू आर। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और देखना है क्या बन रहा है इसके अंदर। हमने जो क्राइटेरियाज पढ़े हैं, लाइक हमने पढ़ा है ट्रिपल ए, जिसको डबल ए भी बोलते हैं हम लोग। हमने पढ़ा है SAS, SSS, है ना। तो देखो, इसमें सारी साइड गिवन है, एंगल तो है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें साइड हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखो, ए बी कितना है 2 और क्यू आर कितना है यहाँ पे 4। अगर मैं 2/4 करता हूं तो कितना आता है 1/2। ये है 2.5, ये है 5, इसको भी डिवाइड करता हूं तो भी आता है 1/2। ये है 3, ये है 6, इसको इसके अपॉन में लिखता हूं जब भी आता है 1/2। और हमने पढ़ा था भाई दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? SSS से। कब होते हैं? कब? जब भाई उनकी प्रोपोर्शन साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में इक्वल हो। रेशियो, सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या हो? इक्वल हो। देखो ना, हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाला 1/2 1/2 1/2, सबका इक्वल आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, है ना। तब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो, ए बी और दूसरा क्या है? आर क्यू, क्यू आर, है ना। ए बी है हमारा 2, क्यू आर है हमारा 4। अब आपको ये चीज खुद सोचनी है कि 2 के साथ 4 को लें, 2 के साथ 6 को लें, 2 के साथ या 5 को लें, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। तो ये कैंसिल होके 1/2 आ गया। अब जैसे हमने ए बी के साथ क्या लिया? क्यू आर। अब बीसी के साथ क्या लेंगे? आरपी। बीसी के साथ क्या लेंगे? आरपी, क्योंकि बीसी 2.5 है और आरपी है 5, और ये भी कैंसिल होके कितना आएगा? 1/2। इसी तरह से सी ए के साथ क्या होगा हमारा? सी ए, और ये हो जाएगा हमारा पी क्यू। 3/6 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1/2। तो भाई साफ दिख रहा है एसएसएस दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। अब ट्रायंगल के देखो नेम कैसे प्लॉट करने हैं हमें। सीधा सीधा मत लिखना एबीसी पी क्यू आर, जरूरी है एबीसी पी क्यू आर सब में हमेशा ऐसे ही पेयर लिखो आप ट्रायंगल्स के जब नेम प्लॉट करोगे। तो देखो, ए बी अपॉन हमने क्या लिया था? क्यू आर। तो जो पहला लिया है ना हमने, उसको यहां लिख दो, ए बी और क्यू आर, ठीक है।
अब ट्रायंगल एबीसी में AB तो आगे बचा क्या C, QR तो आगे बचा क्या P। तो इसका मतलब ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल QRP के बाय SSS। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। अब देखो इसमें भी तीनों साइड्स दी हुई हैं, वैसे ही चेक करेंगे जैसे हमने सेकंड पार्ट करा है। तो इन ट्रायंगल LMP एंड DEF, तो देखो 2 के साथ 4 का रिलेशन बन रहा है 1/2, 3 का 6 के साथ रिलेशन बन रहा है 1/2, 2.7 बचा और 5 बचा, लेकिन इनका तो कुछ बन ही नहीं रहा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जैसे देखो 2/4 करेंगे तो कितना आएगा भाई 1/2 आएगा, 3/6 करेंगे तो कितना आएगा भाई 1/2 आएगा। अगर 2.7 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये तो कैंसिल होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग MP अपॉन MP के साथ क्या था ED, कितना आ रहा है ये 2/4 मतलब 1/2, और LP के साथ क्या है DF, LP की वैल्यू 3 और DF की वैल्यू 6, तो ये भी कैंसिल हो गए 1/2। और LM कितना है, LM के साथ क्या रिलेशन बन रहा था हमारा लास्ट बचा हुआ EF, तो LM है 2.7 और ये है 5। तो भाई ये 1/2 ये 1/2, अब ये तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो एज इट इज रहेगा। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है हमें क्या MP अपॉन ED इक्वल है किसके LP अपॉन DF के, बट नॉट इक्वल है LM अपॉन EF के, LM अपॉन EF के। सो ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। MNL और PQR दो ट्रायंगल्स हैं। देखो 2.5 ये 5, अच्छा पहले देखो हमने 2-3 क्राइटेरिया पढ़े हैं SSS, SAS और AA। अब इसमें देखो 2-3 एंगल तो है नहीं जो AA क्राइटेरिया फॉलो होगा, ये तो कैंसिल। 3 साइड गिवन नहीं है तो भाई ये भी कैंसिल, बचा क्या SAS। तो अब SS से चेक करेंगे इसके अंदर SAS फॉलो हो रहा है या नहीं। कैसे? क्योंकि देखो 2 साइड गिवन है दोनों के ट्रायंगल की और एक एंगल गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या फॉलो हो रहा होगा भी तो SAS, अदरवाइज कुछ नहीं होगा फिर इसका, है कि नहीं। तो देखो 2.5 का 5 के साथ रिलेशन बन रहा है, क्योंकि 2.5 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये आ रहा है 1/2, और 5 के साथ 10 का रिलेशन बन रहा है तो ये भी आ रहा है 1/2, और इन दोनों के बीच में ही है एंगल 70-70। तो इसका मतलब भाई यहाँ पे तो फॉलो हो रहा है SAS। अगर किसी एक का भी एंगल अदर और कहीं पर होता, यहाँ नहीं होता, मान लो ये 70 जो है यहाँ नहीं होता, यहाँ होता, तो पता है क्या होता, ये SAS फॉलो नहीं करता। SAS फॉलो कब करता है, जो साइड्स का रेशियो है ना उनके जो बीच में एंगल बन रहा है वो एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे देखो इन दोनों साइड्स के बीच में ये एंगल आ रहा है, इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल आ रहा है, तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली फॉलो करेगा SAS को। अगर और कहीं एंगल होता तो वो फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पे हम, इन ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल PQR के अंदर MN अपॉन QP, MN अपॉन QP, क्योंकि भाई MN कितना है 2.5 और QP कितना है 5, तो एक कैंसिल होके आ रहा है 1/2, और ML और इसका QR ये किसके इक्वल है 5/10 के, तो ये कैंसिल होके आ रहा है 1/2, और एंगल M किसके इक्वल है, एंगल Q के, क्योंकि दोनों के दोनों 70 हैं। तो भाई इससे क्या मिलता है हमें, ट्राइंगल। अच्छा ट्राइंगल के नेम कैसे लिखेंगे बेटा, मैंने कहा था ना पहला देख लो, ये MN है और ये QP है, तो भाई MN के साथ क्या बचा हुआ हमारा L, QP के साथ क्या बचा हुआ हमारा R, तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय SAS। ये इसका फिफ्थ पार्ट, ट्राइंगल ABC और DEF। देखो दो साइड है और एक एंगल है, तो SAS फॉलो हो रहा होगा तो अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता इसका।
और एस एस फॉलो नहीं हो रहा, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है क्या कि जो दो साइड्स आपको गिवन होंगी, जो रेशो में होंगी, उनके जो बीच में एंगल फॉर्म हो रहा होगा ना, वो होना चाहिए इक्वल, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाला तो एंगल ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इनके बीच में एंगल नहीं, वो कोई अलग ही दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा एस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। अब इसमें भाई दो ट्राइंगल है डी ई एफ और पी क्यू आर, इसमें एक एंगल 70, इसमें एक एंगल 80, इसमें एक एंगल 30, एक एंगल 80। तो भाई डबल ए क्राइटेरिया तो यहां से दिख रहा है नहीं फॉलो हो रहा, लेकिन जब भी दो एंगल गिवन हो ना, दो ट्राइंगल्स के, तो इसको इतनी जल्दी आपको जज नहीं करना। तो जज कैसे करना है, आपको पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल भी निकालना है। एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हो ना, कि भाई जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर हमें दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं ना, 180 में से ये दोनों एंगल माइनस करके। तो वही करके सबसे पहले हमें क्या करना है, तीसरा एंगल निकालना है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। तो इन ट्राइंगल डीईएफ में एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ किसके इक्वल होगा, बाय इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। शॉर्ट फॉर्म में एंगल सम प्रॉपर्टी को क्या लिखते हैं, एएसपी। तो भाई डी दे रखा है 70, ई दे रखा है 80, एंगल एफ इक्वल टू 180। 70 प्लस 80 150 प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180, प्लस का 150 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 150, तो भाई एंगल एफ आ गया हमारा 30 डिग्री। कितना आ गया, 30 डिग्री। अब इसी तरह से इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, अब इसमें भी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R किसके इक्वल होगा, 180 के बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। P एंगल हमें नहीं पता, Q बिल्कुल पता है 80, R 30 इक्वल टू 180। तो एंगल P कितना हुआ भाई हमारा 180, ये माइनस प्लस में है ना, इधर आके हो जाएंगे बेटा माइनस के। तो 180 में से 80 गया 100, 100 में से 30 गया 70। तो एंगल P आता है यहाँ पे हमारा 70 डिग्री, और यहाँ पे एंगल F कितना आया था 30 डिग्री। तो देखो भाई F किसके इक्वल, R के, E किसके इक्वल, Q के, D किसके इक्वल, P के। फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके अंदर ए। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल डी इक्वल है भाई एंगल पी के, और एंगल ई इक्वल है भाई किसके, एंगल क्यू के, और एंगल एफ किसके इक्वल है भाई, एंगल आर के। सो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल, अभी ट्राइंगल के नेम कैसे प्लॉट करेंगे, देखो एक ट्राइंगल का डी दूसरे ट्राइंगल के पी के इक्वल है, तो पहले डीपी लिख दो, फिर ई क्यू के इक्वल है, इसका ई, फिर इसका क्यू लिख दो, फिर इसका एफ और इसका आर लिख दो। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय ए से। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट्स कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है इन फिगर ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है ट्राइंगल ओबीए के, मतलब ये ट्राइंगल की क्या है, सिमिलर है, पहले से बोल दिया इसने। और बीओसी 125 है और सीडीओ कितना है 70। तो हमें फाइंड करना है डीओसी, डीसीओ और ओएबी। तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं वहां पे हम। तो ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है ट्राइंगल ओबीए के, और एंगल बीओसी इक्वल है 125 के, एंगल CDO इक्वल है भाई किसके 70 डिग्री के। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। तो एक एक करके फाइंड करते हैं। DOC का है भाई, DOC ये रहा,
अब देखो इसका एंगल को हम कैसे निकालते हैं। ये आपको लाइन दिख रही है बीडी, बीडी लाइन दिख रही है ना। ये पूरा का पूरा एंगल कितना फॉर्म कर रही होगी ये लाइन, 180 डिग्री का, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है कितने डिग्री एंगल फाइंड करती है, मतलब कितने डिग्री एंगल फॉर्म करती है, 180 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल प्लस ये एंगल, समझ रहे हो, ये एंगल प्लस ये एंगल। एक्चुअली में देखो ये देखा जाए तो एक तरीके से यही तो बना हुआ है ये। अगर मैं और सब कुछ भूल जाऊं, सिर्फ डीबी लाइन को देखूं और ये ओसी लाइन को देखूं, ओसी को देखूं और डीबी को देखूं, ये कुछ इसी तरह से तो बना हुआ है। और ऐसे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, और उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एंगल बी ओ सी प्लस में डी ओ सी इक्वल है किसके, 180 के बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो भाई बीओसी हमें पता है 125 है, तो प्लस का 125 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहां से डीओसी की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, कितनी आई यहां से 555 डिग्री। तो डीओसी आ गया यहां से हमारा कितना, 55 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, डीसीओ, डीसीओ। तो देखो ये वाला एंगल आपका कितना आ चुका है, 55, और डीओसी एक ट्रायंगल है, डीओसी क्या है, ट्रायंगल, डीओसी एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब देखो ये वाला एंगल 70 हो गया, ये एंगल अभी हम निकाल चुके हैं 55 है, तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल भी निकाल लेते हैं। तो एंगल ओडीसी, ओडीसी प्लस में डीओसी, डीओसी प्लस में जो अभी हमें निकालना है डीसीओ। देखो ना ये ट्रायंगल है वाला, तो ये प्लस ये कितना होगा, 180। तो ये किसके इक्वल हुआ, 180 के। तो भाई ओडीसी, और रीजन क्या लिखोगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो भाई ओडीसी कितना है, ओडीसी 70, और डीओसी कितना है 55, और डीसीओ तो हमें निकालना है, इक्वल टू 180। 70 प्लस 55, तो ये हो गया हमारा 125। और प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो भाई एंगल डीसीओ कितना आ गया, 55। तो जैसे हमारा डीओसी 55 था, डीओसी भी डीसीओ भी कितना आ गया, 55 आ गया। अब दो एंगल फॉर्म हो गए हमारे, अब क्या करना है हमें, फाइंड ओ ए बी। तो भाई ओ ए बी कहाँ है, ओ ए बी ये रहा, ओ ए बी ये रहा। अब देखो ये एंगल बहुत इजी है, हमें एक चीज दी हुई थी कि भाई ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है किसके, ओ बी ए के। ओडीसी ट्रायंगल किसके सिमिलर है, ओ बी ए के। तो ये ओ बी ए में ये ए एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, देखो ए थर्ड नंबर पे लिखा है ना, तो उस वाले ट्रायंगल में थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ, सी। तो मतलब जो एंगल ए है ना वो सी वाले के क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग होगा। और दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसका मतलब वो उसके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। और अभी हमने डीओसी कितना निकाला, 55, तो ओएबी कितना आ जाएगा बेटा, 55 आ जाएगा। तो अब लिखना क्या है यहाँ पे हमें, इसको कहाँ करें, यहां कर देते हैं ना। अब इसको एंड में नोट करना, जब नोट करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी किसके इक्वल होगा, डीसीओ के। रीजन क्या लिखोगे, बाय ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबी ए के, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो भाई ओ ए बी हमारा कितना आ गया, 55, क्योंकि डीओसी अभी हमने कितना निकाला था, 55 निकाला था ना, इसलिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। अच्छा सबसे पहले एक ट्रेपेजियम बना ही लेते हैं। एक ट्रेपेजियम है ABCD, ABCD, उसमें AC और BD डायगोनल्स है, तो भाई डायगोनल ही बना लेते हैं। AC और BD क्या है,
डायगोनल से। कि क्या हो रहा है भाई साहब, हो गया। आई कह रहा है ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पॉइंट, जो डायगोनल्स हैं वो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल मींस वही जो एस 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 डबल ए क्राइटेरिया, उसका यूज करते हुए हमें प्रूफ करना है या शो करना है ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल है ओ बी अपॉन ओ डी के, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल है ओ बी अपॉन ओ डी के। बहुत इजी है, देखो साफ साफ दिया हुआ भाई, ये ट्रेपेजियम है, ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। आपको पहले मैं रफली समझा रहा हूं है ना, फिर यहाँ पे हम करके दिखाएंगे आपको। तो भाई देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल जो है ना इस एंगल के क्या होगा, इक्वल। इसको मान लेते हैं हम एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2। अब इक्वल क्यों होगा, 9th क्लास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं एक दूसरे के, इक्वल। जब ये लाइन पैरेलल होती है ना तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं एक दूसरे के, इक्वल। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, और इसको मान लेते हैं एंगल 3, और इसको मान लेते हैं एंगल 4, और इसी तरह से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो डबल ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल एओबी, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ना एओबी, किसके सिमिलर हो जाएगा, डीओ सी के। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो भाई हमें पता है दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है ना उनका रेशियो इक्वल होता है। तो भाई ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल हो जाएगा किसके, ओ बी अपॉन ओ डी के। समझ रहे हो, अभी और आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो यहां लिखते हैं सबसे पहले भाई हमें गिवन क्या क्या है, कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम जिसमें ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। और हमें क्या शो करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल है ओ बी अपॉन ओ डी के। देखो ओ ए और ओ सी, ओ ए ओ सी और ओ बी ओ डी कौन कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं भाई, ट्रायंगल ए ओ बी और डी ओ सी। तो हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। तो इन दो ट्रायंगल में हम ऑपरेशन कर रहे हैं। अब देखो इसमें एंगल 1 एंगल किस 2 के क्या है, इक्वल। एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के, बाय ए बी पैरेलल है डी सी के, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ए बी पैरेलल है डी सी के, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। सिमिलरली एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अब ट्रायंगल के देखो नाम कैसे लिखेंगे, कि एंगल 1 का नाम क्या है, ए, यहाँ पे एंगल 2 का नाम क्या है, सी। क्योंकि भाई एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है ना, तो इसलिए फर्स्ट नंबर पे ए और सी लिखेंगे। फिर 3 4 के इक्वल है, तो 4 का नाम क्या है, बी, और यहाँ पे 3 का नाम क्या है, डी। अब इसमें बचा ओ और यहाँ पे बचा ओ, तो ये दो ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर बाय डबल ए क्राइटेरिया। अब देखो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी हुई, कैसे लिखते हैं, देखो ए बी इसकी फर्स्ट 2, इसकी फर्स्ट 2, तो ए बी अपॉन सी डी, फिर इसकी लास्ट 2 और इसकी लास्ट 2, ओ बी अपॉन ओ डी, और इसकी फर्स्ट एंड लास्ट, और इसकी भी फर्स्ट एंड लास्ट, ओ ए अपॉन ओ सी बाय। अभी हमने प्रूफ करा ना कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो भाई इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल। बाय टू ट्रायंगल आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर, सो साइड्स इन सेम proportion, सेम proportion। अच्छा ये बाय वाई जितनी भी स्टेटमेंट में कोई भी चीज लिखते हो ना, इसका बेटा लिखना बहुत जरूरी है आपके 10th क्लास में बेसिकली, तो क्योंकि आपको मिलेंगे इस टाइप के मार्क्स। कहीं भी आपने किसी चीज का रीजन नहीं लिखोगे तो भाई आधा मार्क्स कट, भले आपका पूरा क्वेश्चन ठीक हो। तो भाई ये तीनों इक्वल हो गए इनका रेशियोज,
लेकिन हमें ए बी अपॉन सी डी तो चाहिए नहीं, सिर्फ ये दोनों चाहिए। तो ओ बी अपॉन ओ डी सिर्फ लिख दो ओ ए अपॉन ओ सी के इक्वल, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर के। इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके इक्वल है, क्यू टी अपॉन पी आर के, एंड एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर सिमिलर। पी क्यू एस कहाँ है, पी क्यू एस मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल, टी क्यू आर मतलब ये पूरा का पूरा बड़ा ट्रायंगल, ठीक है ना, ये पूरा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हमें क्या करने हैं, सिमिलर, और ये चीज हमें क्या है, गिवन। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, 1 सेकेंड। तो भाई हमें गिवन क्या है कि भाई क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है किसके, क्यू टी अपॉन पी आर के, और एंगल 1 इक्वल है भाई किसके, एंगल 2 के, और हमें शो क्या करके दिखाना है, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। अब भाई देखो, ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर पे हमें ऑपरेशन करना है ना, कौन कौन से ट्रायंगल पे, पी क्यू एस और टी क्यू आर पे। अब देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस गिवन है, तो क्यू आर का है ये पूरा, और क्यू एस का है ये रहा। भाई एक चीज तो हमें मिली कि देखो ना, दो ट्रायंगल है, एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया मान लो, है ना। तो भाई इसकी एक साइड इसका रेशियो अब किसके इक्वल है देखते हैं आगे, क्यू टी अपॉन पी आर के, क्यू टी अपॉन पी आर के। यहां थोड़ी दिक्कत हो रही है भाई, पता है क्यों, हमें क्यू टी अपॉन पी आर नहीं चाहिए, हमें क्यू टी अपॉन दूसरे ट्रायंगल का क्यू पी चाहिए। समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। ट्रायंगल पी क्यू एस है, छोटा वाला ट्रायंगल, पी क्यू एस में क्या आ रहा है, पी क्यू आ रहा है, लेकिन हमें क्या गिवन है, पी आर, और टी क्यू आर में क्या चाहिए हमें, क्यू टी, लेकिन आ क्या रहा है, क्यू टी सेम ही आ रहा है इसमें, तो टी क्यू आर में क्यू टी सही है, ठीक है ना, लेकिन क्यू टी के नीचे में क्या चाहिए, क्यू पी चाहिए। रेशियो बनाने के लिए दोनों ट्रायंगल के हमें क्यू टी के नीचे क्या चाहिए, क्यू पी चाहिए। तो देखो ना, अगर 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 क्यू ये हमारा क्या होता, पी आर की जगह मान लो यहाँ पे क्या होता, क्यू टी अपॉन क्यू पी होता, क्या होता, क्यू टी अपॉन क्यू पी। तो गौर से देखो होता क्या फिर, देखो बड़े ट्रायंगल का ये, छोटे ट्रायंगल का ये, बड़े ट्रायंगल की पूरी साइड, छोटे ट्रायंगल की ये साइड, और बीच में एंगल 1 क्या है, कॉमन। तो भाई ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो इसका मतलब यहां हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है इन लोगों ने, क्या कि पी आर दे रहे, लेकिन हमें चाहिए क्या, क्यू पी। लेकिन इन्होंने उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ भाई, क्या कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 एंगल क्या है, 2 के इक्वल। अगर भाई दो ये एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये साइड एक दूसरे की क्या होती है, इक्वल। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो भाई पी आर किसके इक्वल होगा, क्यू पी के, और पी आर किसके इक्वल है, क्यू पी के। तो यहाँ पे पी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू पी। तो बाय ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं कि पी आर पी क्यू के इक्वल क्यों है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सो पी आर इक्वल टू क्यू पी, पी आर इक्वल टू क्यू पी। रीजन क्या लिखोगे, बाय आइसोलेसिस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब ये क्यू टी अपॉन पी आर है, पी आर किसके इक्वल हो गया हमारा, क्यू पी के इक्वल हो गया। अब यहां पे हम लिख देते हैं भाई क्या, इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं हम, पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर पे। अब इन दोनों ट्रायंगल का क्यू आर, बड़े ट्रायंगल का क्यू आर, छोटे ट्रायंगल का क्यू एस इक्वल है किसके, क्यू टी अपॉन पी आर मत लिखो, सीधा क्या लिखो, क्यू पी। और रीजन लिख देना है यहां पे, बिकॉज ऑफ पी आर इक्वल है क्यू पी के, पी आर किसके इक्वल है, क्यू पी के, एंड बाय गिवन, एंड बाय गिवन। देखो ये क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन क्यू आर कैसे बना, एक तो गिवन था हमें ये चीज, और अभी हमने लिखा कि पी आर क्यू पी के इक्वल है, यहाँ प्रूफ भी करके दिखाया।
तो इसलिए क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके इक्वल हो गया, क्यू टी अपॉन क्यू आर के। यहां भी हमने वही लिखा है, एक तो पी आर क्यू पी के इक्वल है एंड बाय गिवन की वजह से ये चीज हमारी यहाँ पे आई है। और एंगल 1 क्या हो गया दोनों ट्राइंगल्स के लिए, कॉमन। तो भाई ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्राइंगल टी क्यू आर के बाय एस ए एस। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड पी क्यू ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल टू आर टी एस शो दैट दिस ट्राइंगल आर सिमिलर। तो सबसे पहले ना एक ट्राइंगल बनाते हैं भाई पी क्यू आर, क्योंकि जब तक फिगर नहीं बनेगी जब तक समझ नहीं आएगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। कह रहे ट्राइंगल पी क्यू आर है, यहाँ पे एस और टी पॉइंट्स हैं, कहां पर, एस है पी आर पर, तो यहाँ एस पॉइंट है, क्यू आर पे है टी, क्यू आर पे क्या है, टी पॉइंट है। इनको ज्वाइन कर देते हैं। कह रहा है एंगल पी, मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये इक्वल है आर टी एस के, आर टी एस के मतलब इस वाले एंगल के, ठीक है ना। ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है। कहते तो प्रूफ करके दिखाओ आरपीक्यू सिमिलर है आरटीएस के। आरपीक्यू का है भाई ये पूरा ट्रायंगल, और आरटीएस का है भाई ये छोटा ट्रायंगल। बहुत इजी है, देखो जरा गौर से। देखो एक एंगल इन्होंने पहले से दे दिया है, छोटे ट्रायंगल का ये एंगल, बड़े ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है, और छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में देखो एंगल आर क्या आ रहा है, कॉमन है कि नहीं। दोबारा देखो, छोटे ट्रायंगल का एंगल टी, बड़े ट्रायंगल एंगल पी, इन लोगों ने पहले से इक्वल दे दिया है। और ये जो आ रहा है छोटे ट्रायंगल में भी सेम है और बड़े ट्रायंगल में भी सेम है, तो बाय कॉमन दो एंगल मिल गए हमें, तो बाय डबल ए क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो भाई करके दिखा देते हैं इन लोगों को यहाँ पे हम। तो पहले लिखते हैं गिवन एंगल P इक्वल है एंगल आर टी एस के, और हमें शो करना है यहाँ पे क्या, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है भाई किसके, ट्रायंगल आर टी एस के। तो कैसे करेंगे, पहले तो ट्रायंगल जिस ट्रायंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं वो लिखा जाता है, ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। अब इन दोनों ट्रायंगल में एंगल P जो है भाई इक्वल है आर टी एस के बाय गिवन, और एंगल जो R है R के इक्वल है बाय कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर बाय डबल ए क्राइटेरिया, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ, है कि नहीं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहे हैं इन फिगर ट्रायंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट है एसीडी के। अच्छा ये 9th में पढ़ा था आप लोगों ने ना, याद है, ये किसका साइन होता है बेटा, कॉन्ग्रुएंट का, है ना। तो भाई ट्रायंगल एबीई का है, एबीई मतलब ये, एसीडी का है, एसीडी का है ये, ओके। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो कह रहा है प्रूफ करके दिखाओ एडीई, एडीई। अब एडीई का है ये छोटा वाला ट्रायंगल, और एबीसी मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो ये चीज हमें करके दिखानी है, प्रूफ। तो भाई सबसे पहले लिखते हैं गिवन कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, एंड क्या शो करना है हमें, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। तो पहले एक बार रफली सोचते हैं दिमाग में हम कैसे करेंगे, फिर उसको यहाँ पे रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ए बी ई का है बेटा, ए बी ये रहा, ए बी ये रहा, इसको राइट से करते हैं। और ए सी डी का है, ए सी डी ये रहा। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दो ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। हमें चाहिए एडी और एबीसी, मतलब ये ऊपर एडी छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला, और ये पूरा का पूरा बड़ा ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल सिमिलर करने। अब एक चीज तो देखो इसमें कॉमन है, क्या, एंगल ए। तो एक चीज तो भाई हमें मिल गई, चाहे ट्रायंगल एडी ले लो चाहे एबीसी ले लो, एंगल ए तो दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो एक चीज तो हमें मिल गई है। अब दूसरी चीज देखनी पड़ेगी हमें। तो दूसरी चीज के लिए और से देखो,
अगर ट्रायंगल जो नीला वाला हमने शेड करा हुआ है, ट्रायंगल ए बी ई का ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के। ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। और अब देखो इस ट्रायंगल में ए बी ई में ए ई आ रहा है और ए सी डी में ए डी आ रहा है, तो भाई जो हमारा ए डी है वो किसके इक्वल होगा, ए ई के इक्वल होगा, है कि नहीं। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये फ्रैक्शन में आ जाएंगे, दोनों किस में आ जाएंगे, फ्रैक्शन में। तो भाई ए बी अपॉन ए डी, बड़े ट्रायंगल का ए बी छोटे ट्रायंगल का ए डी, बड़े ट्रायंगल का ए सी छोटे ट्रायंगल का ए इक्वल हो जाएगा। और भाई एंगल ए क्या है, कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए भाई, एस ए एस। दोबारा सोचो ना, इतना तो समझ आया ना आपको कि भाई हमने इक्वल हुआ, देन हमने दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से होगा क्या, बड़े ट्रायंगल का ए बी और ये छोटे ट्रायंगल का ए डी का रेशियो बड़े ट्रायंगल के ए सी और छोटे ट्रायंगल के ए के रेशियो के बराबर है, और इनके बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ए, और वो क्या है, कॉमन। तो भाई ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। और ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ, है कि नहीं। तो भाई अब इसको करके दिखाते हैं यहाँ पे हम, है ना। तो पहले तो ये इंक चेंज करते हैं, इसको करते हैं व्हाइट। तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी के। ये क्यों है कॉन्ग्रेंट, क्योंकि भाई हमें ये गिवन है। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के। और हमें और क्या चाहिए था, ए ई, है ना। ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के, और ए डी किसके इक्वल होगा, ए ई के। और ए डी इक्वल होगा किसके, ए ई के, बाय सिपिसिटी। याद है ना, 9th में पढ़ा था, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं बाय सिपिसिटी। तो इसको मान लो भाई सेकंड इक्वेशन, और इस वाले को मान लेना फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करो, डिवाइड कर दो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, और इसमें ए सी अपॉन ए ई। अब यहां से हमें मिल चुका है क्या, साइड साइड, क्या मिल चुका है, साइड साइड। और एंगल ए क्या है, कॉमन। तो अब सिर्फ यहां पे हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि भाई इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दो ट्रायंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं ना, इसमें ए बी अपॉन ए डी इक्वल है ए सी अपॉन ए ई के। इक्वल क्यों है, क्योंकि भाई अभी हमने प्रूफ करा, तो लिखोगे प्रूफ अबव। और एंगल ए दोनों में क्या है, इक्वल बाय कॉमन। तो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के बाय एस ए एस। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर एल्टीट्यूड एडी, एडी का एक एल्टीट्यूड है, तो मतलब ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। एंड सीई, सी भी 90 डिग्री का फॉर्म करेगा। एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पे। शो दैट एईपी एंड सीडीपी सिमिलर, इसी तरह से ये दो ट्रायंगल सिमिलर, इसी तरह से ये दो ट्रायंगल सिमिलर, ये चारों हमें प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं कि एडी एंड सी इज एल्टीट्यूड, यही गिवन है बस हमें। और फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, हमें इसमें प्रूफ करना है ट्रायंगल एईपी सिमिलर है ट्रायंगल सीडीपी के। तो देखो एईपी का है, एईपी ये रहा, है ना। और सीडीपी का है, सीडीपी भाई ये रहा। इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है हमें, बहुत इजी है। सोचो आप, देखो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, एक एंगल मिला। और ये दोनों एंगल कैसे फॉर्म हो रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो भाई डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या हुए, सिमिलर, दैट्स इट, है कि नहीं, समझ रहे हो। दोनों ट्रायंगल में भाई ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल 90 है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय डबल ए क्राइटेरिया, एंड प्रूफ्ड। तो कौन कौन से ट्रायंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं हम,
इन ट्रायंगल AEP एंड CDP, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल APE इक्वल है CPD के बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो भाई ये एंगल इक्वल हो गए, और एंगल ये क्या है हमारा एंगल CDP इक्वल है AEP के। क्यों है इक्वल भाई? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 90 बाय गिवन। तो भाई डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर बाय डबल ए क्राइटेरिया। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, है ना। सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें? ट्रायंगल ABD सिमिलर करना है ट्रायंगल CBE के। ABD का है ABD, मतलब ये रहा ABD हमारा। CBE का है CBE मतलब हमारा ये हो गया, मतलब ये हमारा पूरा हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा अलग अलग से करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, है ना। ये हो गया हमारा कौन सा? ABD, ये ट्रायंगल हो रहा है हमारा ABD। CBE हो रहा है हमारा ये वाला। इन दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है? सिमिलर। तो दोनों ट्रायंगल में भाई एक चीज कॉमन आ रही है, एंगल P, है कि नहीं। अब दूसरी चीज देखो, अगर मैं बात करूं CEB की, इसमें ये एंगल 90 है, गिवन है। और अगर हम बात करें ADB की, इसमें ये एंगल 90 है, ये भी हमें गिवन है। तो भाई डबल ए क्राइटेरिया से ये भी ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये कॉमन हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल जो B है भाई इक्वल है बिकॉज ऑफ कॉमन। और एंगल CEB इक्वल है किसके? ADB के, क्योंकि दोनों के दोनों 90 हैं और ये चीज हमें गिवन है। तो ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल CBE के बाय डबल ए क्राइटेरिया, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ट्रायंगल AEP, यहां पे हमें सिमिलर करना है ट्रायंगल ADB के। तो भाई AEP का है, AEP तो ये रहा, और ADB का है, थोड़ा अलग कलर लेते हैं, ADB हमारा ये रहा। मतलब ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल। अब इसमें देखो एंगल ये क्या आ रहा है भाई? कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ये क्या आ रहा है? कॉमन। और बड़े ट्रायंगल में जो ADB है इसमें ये 90 है, और ये छोटा ट्रायंगल है ना AP, इसमें ये 90 है। तो भाई सेम डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो क्या करेंगे? इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A जो है इक्वल है भाई एंगल A के बाय कॉमन, और PEA, एंगल PEA इक्वल है किसके? ADB के, क्योंकि दोनों 90 हैं बाय गिवन। तो डबल ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल APE सिमिलर हो गया ट्रायंगल ADB के, और यही हमें क्या करना है? प्रूफ्ड। अब देखते हैं हम ना नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट इसका।
फोर्थ पार्ट, है ना। फोर्थ पार्ट में कौन से ट्रायंगल हमें सिमिलर करने हैं? ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर करना है ट्रायंगल बीईसी के। तो भाई पीडीसी का है, कलर चेंज, पीडीसी ये रहा। बीईसी का है, बीईसी का है ये रहा, इसको भी कलर चेंज करते हैं पहले। बीईसी का है ये रहा, मतलब एक तो ये छोटा सा ट्रायंगल जिसपे हमने ब्लू करा हुआ है और ये रेड करा हुआ है एक बड़ा ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। अब इसमें भी देखो सेम चीज, एंगल सी क्या आ रही है? कॉमन। और ये वाला एंगल बड़े ट्रायंगल में क्या है? 90। और छोटे ट्रायंगल में ये वाला एंगल डी के आस पास में वो क्या है? 90। इसका मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया, है ना। तो भाई दोनों ट्रायंगल में एंगल सी क्या है? कॉमन है ना। तो लिखते हैं यहाँ पे ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी के अंदर एंगल सी तो क्या है भाई? कॉमन है। एंगल सी क्या है? कॉमन। और पीडीसी छोटा ट्रायंगल में एंगल पीडीसी, बड़े ट्रायंगल में एंगल सीईबी, दोनों 90 हैं बाय गिवन। दोनों के दोनों क्या हैं? 90। सो ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल बीईसी के बाय डबल ए क्राइटेरिया, हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ई इज अ पॉइंट ऑन साइड एडी। ई पॉइंट है कौन से साइड पे? एडी पे प्रोड्यूस करी गई है ऑन पैरेललोग्राम एबीसीडी में। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले पता क्या करते हैं, हम एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी। अब एडी को प्रोड्यूस करा गया है ई पॉइंट तक, ई पॉइंट तक इसको प्रोड्यूस करा गया है। आगे क्या रहा है? एक बीई लाइन बनाई गई है बीई, जो इंटरसेक्ट कर रही है सीडी को एट एफ पे। ऑब्वियसली बात है, अगर भाई हम बी को ई से ज्वाइन करेंगे तो सीडी को इंटरसेक्ट करेगा, और वो कह रहा है जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा पॉइंट एफ है। तो शो करके दिखाओ ए बी ई। ए बी ई मतलब ये पूरा का पूरा ये वाला ट्राइंगल। 1 सेकेंड रुको, ये ए बी ई ये ट्राइंगल जो है सिमिलर है किसके? सी एफ बी के। तो भाई अब हमारा सी एफ बी का है, सी एफ बी ये रहा, इस ट्राइंगल के ये क्या है? सिमिलर है। हमें ये चीज प्रूफ करके दिखानी है इसमें। तो देखो, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल। तो ट्राइंगल ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ना ए ई बी, इसमें एंगल जो ए है इक्वल हो गया एंगल सी के। एक चीज तो हमें मिल गई। दूसरी चीज देखो, मुझे पहले ये बताओ कि ये लाइन इस लाइन के मैं बोल रहा हूँ पैरेलल है, तो अगर इसमें आगे और बढ़ा दूं अभी भी तो इसके पैरेलल ही रहेगी, है ना। तो वहां पे भी वही चीज देखो, एक कंसेप्ट लगेगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। तो मतलब एडी किसके पैरेलल होगा? बीसी के। अब मैंने एडी को एक्सटेंड किया है ए तक, तो अभी भी पूरा का पूरा ए ही किसके पैरेलल है? बीसी के। तो अब देखो ये लाइन हो गई हमारी एज अ ट्रांसवर्सल, तो ये जो ये एंगल है ये वाला ई वाला, इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये दो लाइंस क्या हैं? पैरेलल। और ये दोनों एंगल कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे हम शो करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन। अब गिवन में हमें क्या है? एबीसीडी स्टेप पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। और शो क्या करना है हमें? ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल सी एफ बी के। तो भाई हम ऑपरेशन कर रहे हैं ट्राइंगल ए बी ई एंड सी एफ बी में, इन दो ट्राइंगल्स में हम ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ऑपरेशन करके हमें क्या मिलता है? पहला तो एंगल जो ए है एंगल सी के इक्वल है बाय अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम, ये पैरेलल का साइन और जीएम लिख रहा हूं ना, इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम को ये लिखते हैं हम लोग। और एंगल ए बी इक्वल है किसके, एफ बी सी के बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और रीजन भी लिख देना ब्रैकेट में डाल के कि ए ई पैरेलल है किसके, पी सी के। तो डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। ए बी सी और ए एम पी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, बी और एम पे मतलब यहाँ पे 90-90 है। तो प्रूफ करना है हमें ए बी सी ए एम पी के सिमिलर है और ये चीज। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन लिख देते हैं कि भाई ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी क्या है, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, टू राइट ट्रायंगल्स। और यहाँ पे बी और एम क्या है, राइट एंगल है, मतलब तो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल एम के। ये दोनों के दोनों क्या है, 90। अब करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। तो इन दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर करके दिखाना है। तो ए बी सी क्या है भाई, ए बी सी मतलब ये पूरा ट्रायंगल, ए एम पी मतलब ये वाला ट्रायंगल। मतलब जो ट्रायंगल हमें दिए हुए हैं ना राइट एंगल है, इन दोनों को ही हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। अब देखो दोनों ट्रायंगल में एंगल एम और एंगल बी क्या है, 90, और एंगल ए क्या आ रहा है, कॉमन। एंगल ए क्या आ रहा है, कॉमन। भाई इजी तो हो गया, डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर, दैट्स इट। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, एंगल ए तो कॉमन है भाई, और ए एम पी, ये नॉर्मल एम बोल देते हैं इसको, एंगल एम किसके इक्वल है, एंगल बी के। ये दोनों के दोनों 90 हैं, ये चीज हमें गिवन है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए एम पी के बाय डबल ए क्राइटेरिया। यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है कि भाई सी ए अपॉन पी ए इक्वल है बी सी अपॉन एम पी के। देखो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में ही प्रूव करा है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो एबीसी और एएमपी इसके करस्पॉन्डिंग का जो रेशियो, करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो सेम रेशियो में होंगे। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होंगी, सेम रेशियो में। तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एएमपी के इन प्रूफ फर्स्ट पार्ट, है ना। सो सी ए मतलब देखो सी ए क्या बन रहा है, सी ए करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया उसका पी ए, और ये बी सी और अपॉन एम पी, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब इसका रीजन क्या लिखोगे आप लोग, बाय टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इक्वल या सेम रेशियो। अब यहाँ पे स्टेटमेंट के लिए जगह नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे हल्के से स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के दिखाया था, आपको लिखना क्या है रीजन में, है ना। बाय टू ट्रायंगल्स आर similar than corresponding sides in same ratio, in same ratio या सेम proportion में लिखते हैं यहाँ पे, सेम proportion, ठीक है। तो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन 9 इस एक्सरसाइज के। अब कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं उसे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।